बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर आमिर इकबाल मेमन है और मैं जो है वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट के तौर पे इसरा यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में और मेमन चैरिटेबल हॉस्पिटल में अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ। आज की इस वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि जो मौसमी चेंज आ रहे हैं उस हवाले से बच्चों में कॉमन जो प्रॉब्लम है वो क्या हो सकती है और इसके पेशेंट डे बाय डे बहुत हमारे पास क्लिनिक पे आ रहे हैं। इसमें सबसे जो अहम चीज़ें जो आज की इस वीडियो प्रोग्राम में मैं डिस्कस करना चाहूँगा वो एस्थमा है। एस्थमा क्या है? अगर हम उसको ये तो मेडिकल टर्मिनोलॉजी है एस्थमा, अगर हम इसको जो है वो एक आम अल्फाज में अगर मैं समझाऊँ आपको तो इसको हम दमा कहते हैं, और उससे अगर मैं आम अल्फाज में और उसको मैं आपको इजी तौर पे समझाऊँ तो उसको हम कहते हैं एलर्जी। तो एलर्जी के जो बच्चे एलर्जी के साथ जो हमारे पास इस मौसम में बच्चों का जो है वो डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है और ख़ासतौर पे सर्दियों में इसके पेशेंट्स बढ़ जाते हैं। अब एलर्जी के वाले जो बच्चे हैं, एलर्जी होती क्यों है और एलर्जी के साथ प्रेजेंट कैसे करते हैं? बेसिकली जो वो एलर्जी होती है वो बहुत सी वजूहत हो सकती हैं इन मौसम में। एक, जैसा आपको पता है कि इस मौसम में मच्छर जो है वो बढ़ जाते हैं तो लोग जो है वो घर में जो है जलेबी का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो है वो दूसरा जो है वो किसी को जो है वो ठंडी हवा से एलर्जी होती है। अच्छा, इसके अलावा जो है वो बाज़ औक़ात गाँव में जो है वो लोग जो है लकड़ी जलाते हैं सर्दी में, तो उससे भी उसके धुएं से भी बच्चों को एलर्जी होती है। इसके अलावा 12 महीने जो है वो अगर कोई बच्चा जो है वो एक्सपोज हो रहा होता है गाँव में जहाँ पे जो है वो गायें भैंसें हों तो उधर भी एलर्जी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो बेसिकली जो हमारे पास जो वैसे तो पूरे 12 महीने हमारे पास एलर्जी के पेशेंट आ रहे होते हैं और इस खास तौर पे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी में इनके पेशेंट जो है हमारे पास बढ़ जाता है। अब सवाल ये है कि इससे बचाया कैसे जाया जाए। अच्छा, एलर्जी की इस किस्म के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनमें जो है खास तौर पे जो हमारे पास वो बच्चे जो बॉटल फीड पे होते हैं उनमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा पाया जाता है। तो एक तो जो है वो बॉटल फीड जो है वो ऐसे बच्चों के लिए बिल्कुल जहर है, और बॉटल फीड जो है वो किसी भी हवाले से किसी भी एज से, चाहे किसी को एलर्जी हो या ना हो, वैसे भी जो है वो बच्चों में नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये सोर्स ऑफ इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से बच्चे चेस्ट इन्फेक्शन के साथ, मोशन के साथ, यूरिनरी इन्फेक्शन के साथ हमारे पास प्रेजेंट करते हैं। तो बेसिकली तो एक तो जो है अगर जिन बच्चों को एलर्जी है तो सबसे पहली चीज़, अगर वो बॉटल फीड पे हैं तो बॉटल फीड जो है बिल्कुल बंद करनी है, और मदर फीड से बेहतर कोई फीड है ही नहीं, और मदर फीड का नैमुल बदल टॉप फीड है ही नहीं। टॉप फीड मतलब या डब्बे का दूध या किसी भी गाय भैंस का दूध, ठीक है। तो एक तो चीज़ ये हो गई बचने का तरीका। दूसरा बचने का तरीका है कि घर में जलेबी का इस्तेमाल ना हो। रात को खासतौर पर सर्दी में जो है वो रात को बच्चे को जो है वो खुली हवा में ना बिठाया जाए, और जो है वो बाज़ औक़ात बच्चे जो ऐसे होते हैं वो मोटर बाइक्स पे बैठ के जो है वो आगे बैठे हुए होते हैं, तो ठंडी हवा का एक्सपोजर जो है वो उनको नहीं देना। दूसरा जो इसके अलावा जो है वो लकड़ी की आग से बिल्कुल धुएं से उनको दूर रखना है। कोई जो है वो परफ्यूम से एलर्जी हो सकती है, पाउडर से एलर्जी हो सकती है, इन चीज़ों को गौर करके जो है वो बच्चों को बचाना है। अच्छा, कोल्ड ड्रिंक्स से बाज़ औक़ात बच्चों को एलर्जी होती है तो कोल्ड ड्रिंक्स से बचाना है। तो एलर्जी किसी भी सूरत में हो सकती है। अब एलर्जी के पेशेंट प्रेजेंट कैसे करते हैं? उनकी खास नौइयत के साथ प्रेजेंट करते हैं, जिसमें जो है वो नज़ला, इसके अलावा जो है खांसी। अच्छा, नज़ला और पेशेंट जो है वो इनिशियल प्रॉब्लम स्टार्ट होती है नज़ले और खांसी, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उसका खांसी बढ़ती है, सीना ख़राब होता है, सीने में से बाज़ औक़ात आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं, और फिर जो है खांसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और फिर एंड में जो है सांस की तकलीफ शुरू हो जाती है जिसमें पसलियों का चलना। तो ये बेसिकली इसकी अलामतें हैं, और इसमें ज़रूरी नहीं है कि बुखार हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं। अब इमरजेंसी में आपको क्या करना है कि डॉक्टर के पास जाने से पहले, जब आपको ऐसा लगता है कि जो है बच्चे को एलर्जी हो रही है और जो है वो नज़ला हो रहा है, तो सबसे पहले तो जो आप एंटी एलर्जिक जो हमारे पास जो है वो किसी भी कंपनी के नाम से जो है वो हमारे पास शाशे आते हैं 4 मिलीग्राम के एलर्जी के मोंटेलुकास्ट में, तो वो आप शुरू करा सकते हैं रोज़ाना रात में। इसके साथ खांसी जैसे बढ़ जाती है तो आप जो है वो अगर 6 महीने तक का बच्चा है तो आप जो है वो एटम से नेबुलाइज कराएं,
और मतलब 0.25 सीसी और 2.5 सीसी नॉर्मल सलाइन मिला के, और अगर 6 महीने से ज़्यादा का बच्चा है तो जो है आप उसको 0.5 सीसी प्लस 2.5 सीसी नॉर्मल सलाइन 1 घंटे में कम से कम, अगर खांसी बहुत ज़्यादा है कि मुसलसल खांसी हो रही तो आप 1 घंटे में डॉक्टर के पास जाने से पहले, या रात का टाइम में नहीं जा सकते तो आप कम से कम 1 घंटे में 3 दफ़ा उनको बच्चे को नेबुलाइज करवाएं और फिर डॉक्टर के पास ले जाएं या सुबह जैसे वो डॉक्टर के पास ले जाएं। ये है इमरजेंसी मेडिकेशन के, ताकि बच्चे को फौरन रिलीफ मिल जाए। अगर पसलियाँ नहीं चल रही हैं तो फिर ज़रूरी नहीं है कि आप उसको 1 घंटे में 3 दफ़ा कराएं, आप 4 to 6 आवर्ली उसको नेबुलाइज करवा सकते हैं। तो बेसिकली बताने का मकसद ये है कि एक तो बचा कैसे जा सकता है एलर्जी से, एलर्जी की अलामत क्या है और इमरजेंसी मेडिकेशन क्या है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो प्रोग्राम से एटलीस्ट आप लोगों को ये आइडिया हो जाएगा कि आप उसको कैसे जो है वो इस पे कैसे रिएक्शन दिखा सकते हैं बचाने के तौर पे भी, और जो है वो ट्रीटमेंट के हिसाब से भी, और उसको असिस्ट कैसे कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।